हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप लोग। आज हम आपका इंग्लिश का क्षितिज बुक जो है उसका पार्ट 2 लेके आए हैं। कल हम बहुत ही बढ़िया बेहतरीन वीडियो बनाए थे, उसमें हम 3 चैप्टर आपका कवर किए थे जो आपका पद खंड का है, पद्यांश का। जैसे 1 नंबर बताए थे हम नेताजी का चश्मा जिसको स्वयं प्रकाश लिखा है, फिर बाल गोविंद भगत रामवृक्ष बनीपुरी जिसको लिखा है, फिर बताए थे लखनवी अंदाज जिसको यशपाल लिखा है। तो तीनों चैप्टर खत्म किए थे। ये आपका चौथा चैप्टर है। 10 से घबराए नहीं क्योंकि 6 ठो पहले जो है वो कविता है, समझ गए। ये आपका चैप्टर 4 है, आप लोग सिलेबस में देख सकते हैं। और फुल इसमें आपको कहानी बताया जाएगा, फिर गद्यांश बताया जाएगा, फिर 1 मार्क्स वाला क्वेश्चन 2, 3 और 5 सब बताया जाएगा। अगर आप हिंदी में कुछ नहीं पढ़े हैं तो ये वीडियो एकदम आपके लिए है। वीडियो 1 जो नहीं देखे आप लोग, इसको देखने के बाद आप लोग देख सकते हैं पार्ट 1, समझ गए। पार्ट 2 2 पार्ट में पूरा कहानी खत्म। चलिए अब शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम है एक कहानी यह भी, मन्नू भंडारी। कहानी का भंडार इस तरह याद रख सकते हैं, कहानी का भंडार, एक कहानी यह भी। चलिए अब कुछ कहानी का सारांश के बारे में पढ़ते हैं। एक कहानी यह भी, मनु भंडारी इस तरह याद रख सकते हैं, कहानी का भंडार, ये है ट्रिक आपका। एक कहानी यह भी जो है मनु भंडारी का है, उसका जीवन के बारे में है, उसका बचपन, कैसे वो पितृ सत्तात्मक समाज में रहती है, मतलब जहाँ पे पुरुषों को ज़्यादा अधिकार है। लेखिका का बचपन जो है अजमेर में बीता, क्योंकि उसका पिता पहले रहता था ग्वालियर, ये इंदौर में, वहाँ से चल गया था अजमेर राजस्थान, वहीं पे उसका बचपन बीता। अब लेखिका का पिता चाहता था कि मनु भंडारी पढ़े अच्छे से, लेकिन एक हीन भावना भी पैदा हो गई थी मनु भंडारी के अंदर, क्योंकि मनु भंडारी की जो बड़ी बहन है सुशीला, वो गोरी थी, तो पिता उसका तुलना करते थे, मतलब सुशीला से मनु भंडारी की तुलना करते थे, समझ गए। यही सब है। स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया था 1946-47 में, ये इसी पे ये पूरा कहानी जो है आधारित है, समझ गए। चलिए शुरू करते हैं। मैं काली हूँ, बचपन में दुबली और मरियल थी, गोरा रंग पिताजी की कमजोरी थी, सो बचपन में मुझसे 2 साल बड़ी, खूब गोरी, स्वस्थ और हंसमुख बहन सुशीला से हर बात में तुलना, और फिर उसकी प्रशंसा से ही क्या भीतर ऐसे गहरी हीन भावना ग्रंथि पैदा नहीं कर दी। मान सम्मान और प्रतिष्ठा पाने के बावजूद आज तक मैं उससे उबर नहीं पाई। मैं काली हूँ यहाँ से पकड़ सकते हैं आप लोग, या सुशीला से पकड़ सकते हैं, मनु भंडारी की बहन, मतलब एक कहानी यह भी। प्रस्तुत गद्यांश किस पाठ से लिया गया है? एक कहानी यह भी। प्रस्तुत गद्यांश के लेखक का नाम क्या है? मनु भंडारी। पिताजी की क्या कमजोरी थी? गोरा रंग। गोरा रंग मतलब सुशीला का था। बड़ी बहन से तुलना किए जाने पर लेखिका के मन में कैसी भावना उत्पन्न हुई? हीन भावना उत्पन्न हुई। चलिए आगे चलते हैं। दूसरा गद्यांश। सारा कॉलेज की लड़कियों का इतना रौब है तेरा, सारा कॉलेज तुम 3 लड़कियों के सारे पर चल रहा है। मतलब हाँ, इसमें बताना चाह रहे हैं हम कि लेखिका मनु भंडारी जब कॉलेज गई तो वहाँ पे शीला अग्रवाल जो उसकी मैडम थी, वो बहुत ही उत्साहित किया लड़कियों को, और मतलब स्वतंत्रता आंदोलन में लड़कियाँ भी कूदी। और लेखिका मनु भंडारी जो है वो जो है क्या, वो उसके इशारे पे सारा बच्चे जो है इकट्ठा हो जाते थे, इसलिए प्रधानाध्यापक जो है उससे नाराज रहते थे। कॉलेज की प्रिंसिपल किससे परेशान थी? लेखिका से, मनु भंडारी। लेखिका के पिता ने उसका रौब देखकर क्या अनुभव किया? गर्व का। रौब मतलब एक बार इशारा करता है सब आ जाता है। सारा कॉलेज कितने लड़कियों की सारे पर चल रहा था? 3, वहाँ पे दिया गया है सब, लेखिका मनु भंडारी और उसका दोस्त सब। यह तो पूरे देश की पुकार है, इस पर कोई कैसे रोक लगा सकता है? यह कथन किसने कहा? लेखिका के पिता ने कहा था। चलिए आगे देखते हैं। प्रिंसिपल ने लेखिका के पिता को क्या अनुरोध किया? कॉलेज की प्रिंसिपल ने लेखिका के पिता को अनुरोध किया कि वे अपनी लड़की को कॉलेज से निकाल लें, माने घर पे ही रखें। हालांकि लेखिका का पिता जो है घर को, और जो क्या बोलते हैं रसोई घर, उसको भटियार खाना बोलते हैं, क्योंकि वहाँ पे भट्टी जलता था, और दूर ही रहने बोलती थी लेखिका को उसके पिता। पिताजी कॉलेज जाने से पहले क्यों घबरा रहे थे? पिताजी को प्रिंसिपल का नोटिस मिला था कि वे अपनी लड़की के सिलसिले में आकर उससे मिले। उन्हें लगा कि उसकी लड़की स्वभाव से विद्रोही है, वह पिता की बात भी कम मानती है, इसलिए उसने कॉलेज में जाकर जरूर अनुशासनहीनता की होगी, जरूर कसूर इसी का होगा, अतः वे अपमान के भय से घबरा रहे थे। लेखिका के पिता ने प्रिंसिपल को क्या उत्तर दिया? लेखिका के पिता ने कॉलेज जाकर सारी स्थिति समझी। उन्हें यह जाकर गर्व हुआ कि
उनकी लड़की अब लड़कों की नेत्री है, उसके कहने पर सब लड़कियां हड़ताल कर देती है। इसलिए उन्होंने प्रिंसिपल को कहा, यह तो पूरे देश की पुकार है, इस पर कोई कैसे रोक लगा सकता है। लेखिका कॉलेज को किस प्रकार प्रभावित करती थी? लेखिका और उसके दो सहेलियों ने कॉलेज का नेतृत्व अपने हाथों में ले लिया था। वे जब भी चाहती थी शेष लड़कियां उसके पीछे कक्षाएं छोड़कर देती थी तथा नारे लगाने लगती थी। इस प्रकार सब लड़कियां प्राचार्य के नियंत्रण में ना होकर लेखिका के नियंत्रण में हो गई थी। अब चलिए गद्यांश आ गया। आज पीछे मुड़कर देखती हूँ तो इतने तो समझ में आता है कि क्या वो उस समय मेरी उम्र थी और क्या मेरा भाषण रहा होगा। यह तो डॉक्टर साहब का स्नेह था जो उसके मुंह से प्रशंसा बनकर बह रहा था। यह भी हो सकता है कि आज से 50 साल पहले अजमेर जैसे शहर में चारों ओर से उमड़ती भीड़ के बीच एक लड़की, मतलब एक कहानी यह भी लेखिका मनु भंडारी। अब चलिए देखते हैं इसमें। यहाँ किस डॉक्टर का जिक्र किया गया है? डॉक्टर अंबालाल। लेखिका कहाँ के भाषण की चर्चा कर रही है? अजमेर की। यहाँ डॉक्टर साहब ने किसकी प्रशंसा की? लेखिका की। विशिष्ट का क्या अर्थ है? असाधारण, जो साधारण ना हो। अब चलिए क्वेश्चन आंसर आ गया आपका ऑब्जेक्टिव, फिर आएगा सब्जेक्टिव। एक कहानी यह भी, पाठ के लेखक कौन है? मनु भंडारी। अब चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। एक कहानी यह भी पाठ में किसकी चर्चा हो रही है? ये मनु भंडारी की चर्चा हो रही है। अगला, एक कहानी यह भी पाठ में किस शहर का वर्णन हुआ है? तो यहाँ पे जो है अजमेर शहर का वर्णन हुआ है। लेखिका की माँ हमेशा भयभीत क्यों रहती थी? पिताजी की क्रोध के कारण। देश की आज़ादी के आंदोलन में लेखिका ने क्या क्या कार्य किया? तो जब देश आज़ाद हो रहा था उस समय लेखिका ने क्या क्या कार्य किया? जुलूस में भाग लिया, भाषण दिया, विद्यालय के छात्र छात्राओं से हड़ताल करवाई। तो इनमें से सभी। लेखिका के जीवन में सिरा गलवार का क्या योगदान है? जो उसकी शिक्षिका थी। तो देश के प्रति लेखिका को रुचि पैदा करना, अच्छे साहित्य की परख उसके माध्यम से हुई, देश की आज़ादी के आंदोलन में सक्रिय भाग लिया। तो इनमें से सभी हो गया। अब चलिए आगे। लेखिका मनु भंडारी को लेखन की प्रेरणा किससे मिली? अपने पिता से और हिंदी प्राध्यापिका से, दोनों से मिला। लेखिका के पिता द्वारा लिखे गए शब्दकोश से उन्हें किसकी प्राप्ति हुई? यश और प्रतिष्ठा की। लेखिका ने अपनी माँ को कैसे बताया? ये व्यक्ति विहीन बताया। लेखिका के अनुसार उसके पिता की सबसे बड़ी दुर्बलता क्या थी? यश की चाह, समाज में प्रतिष्ठा बढ़ाने वाले काम, विशिष्ट बनकर जीने की चाह। तो इनमें से सभी हो गया। अब चलिए आगे चलते हैं। कॉलेज की प्रिंसिपल ने लेखिका के पिता को किस कारण पत्र लिखा? लेखिका की गतिविधियों की शिकायत करने के लिए। अब चलिए आगे चलते हैं। मनु भंडारी की हिंदी प्राध्यापिका का नाम? वही है, शीला अग्रवाल, शिक्षिका। लेखिका के घर का वातावरण कैसा था? अतिथि सत्कार प्रिय वातावरण। सन 1942 के आंदोलन के बाद देश का वातावरण कैसे था? स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने वाले लोगों की होड़ भरा। लेखिका के पिता को लड़कियों का कैसा रंग पसंद था? गोरा। लेखिका की बड़ी बहन का नाम क्या था? सुशीला, जो कि गोरी थी। लेखिका ने अपने पिता के सखी स्वभाव का क्या कारण बताया? अपनों द्वारा विश्वासघात। डॉक्टर साहब कौन थे? लेखिका के पिता के मित्र थे जो लेखिका का तारीफ कर रहा था। जैनेन्द्र का कौन सा उपन्यास लेखिका को पसंद आया था? सुनीता। लेखिका मनु भंडारी का बचपन किस शहर में बीता? अजमेर। लेखिका और उसके पिता के बीच टकराव का कारण था विचारों की भिन्नता। मनु भंडारी को साहित्य की दुनिया में बाकायदा किसने प्रवेश कराया था? हिंदी प्राध्यापिका, जो शीला अग्रवाल। चलिए आगे चलते हैं। कहानियाँ लिखते हुए लेखिका को किसका एहसास हुआ? किशोरावस्था से जुड़ी हुई यादों का। फ्लैट संस्कृति का क्या परिणाम हुआ? हम एक दूसरे से दूर हो गए। लेखिका के घर में कौन सा बवंडर मचा हुआ था? लेखिका तथा उसके पिता के मध्य टकराहट होना। रगों में खून की जगह लावा बहने से क्या तात्पर्य है? अत्यधिक जोश और उत्साह होना। लेखिका के पिता के स्वभाव को क्रोधी किसने बताया था? आर्थिक तंगी ने, मतलब जब उसकी नौकरी छूट गई थी। लेखिका को अपने अस्तित्व का एहसास कब हुआ? बड़ी बहन तथा भाई की छत्र छाया हटने पर। घर की दीवारों का पूरा मोहल्ले तक फैलने से क्या आशय है? सारे मोहल्लों का घर जैसा होना। लेखिका के व्यक्ति पर सबसे ज़्यादा किसका प्रभाव पड़ा? लेखिका के पिता का। लेखिका के माँ का स्वभाव असहनशील था। लेखिका के पिता लेखिका को घर में होने वाली बहसों में बैठने को क्यों कहती थी? वे उसे देश की स्थिति से परिचित कराना चाहते थे। बैठकों में होने वाले बहसों का मुद्दा क्या था? राजनीतिक मतभेद। लेखिका के मन में कौन सा हीन भावना या ग्रंथि पैदा हो गई? काले रंग की होना।
लेखिका के व्यक्तित्व पर किन किन व्यक्तियों का किस रूप में प्रभाव पड़ा। लेखिका के व्यक्तित्व पर निम्नलिखित व्यक्तियों का प्रभाव पड़ा। पिताजी का प्रभाव। लेखिका के व्यक्तित्व पर पिताजी के स्वभाव एवं आदतों का अप्रत्यक्ष रूप से गहरा प्रभाव पड़ा। पिताजी के गोरे रंग के प्रति लगाव ने लेखिका के अंदर हीन भावना की ग्रंथि पैदा कर दी, क्योंकि वह काली है। इसी हीन भावना के कारण लेखिका कभी भी अपने उपलब्धि पर भरोसा नहीं कर पाई। पिताजी के शक स्वभाव पर भी लेखिका के व्यक्तित्व पर प्रभाव पड़ा। उसके अपने स्वभाव में भी शक की झलक दिखाई देती है। प्रधानाध्यापिका शीला अग्रवाल का प्रभाव। दोनों का प्रभाव पड़ा था, ज़्यादा पिता का पड़ा था। जब लेखिका 10वीं पास कर फर्स्ट ईयर में आई, मतलब इंटर में, तब उसका परिचय हिंदी प्राध्यापिका शीला अग्रवाल से हुई। उन्होंने लेखिका को बाकायदा साहित्य की दुनिया में प्रवेश कराया। साहित्य में रुचि उत्पन्न करने तथा लेखन की ओर प्रेरित करने में शीला अग्रवाल का बहुत योगदान रहा। लेखिका उसके साथ लंबी लंबी बहसें करती और काफ़ी कुछ समझने का प्रयास करती। शीला अग्रवाल ने लेखिका का साहित्य दायरा तो बढ़ाया ही, साथ ही देश की स्थितियों में सक्रिय भागीदारी करने को भी प्रेरित किया। देखिए, ये 2 नंबर वाला क्वेश्चन जो है, 1 नंबर वाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है, तो इसको VVI कर लीजिए। इस आत्मकथा में लेखिका के पिता ने रसोई को भटियार खाना क्यों कहा? तो लेखिका के पिता का आग्रह रहता था कि वह रसोई से दूर रहे। वे रसोई को भटियार खाना कहते थे। उसका कहना था कि रसोई के इस भटियार खाने में रहने से व्यक्ति की प्रतिभा और क्षमता भट्ठी में चली जाती है, अर्थात नष्ट हो जाती है। वे इसे समय की बर्बादी मानते थे। वह कौन सी घटना थी जिसके बारे में सुनने पर लेखिका को ना अपनी आंखों पर विश्वास हुआ, ना अपने कानों पर? देखिए इसको ध्यान से। लेखिका कॉलेज में हड़ताल करवाने में सबसे आगे रहती थी। एक बार कॉलेज के प्रिंसिपल का पत्र पिताजी के नाम आया। वे आकर मिले और बताया कि उसकी बेटी मन्नू की गतिविधियों के कारण उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई क्यों न की जाए। इस पत्र को पढ़कर वह आग बबूला हो गए। उन्हें लगा कि कॉलेज में जाकर उन्हें काफ़ी बातें सुननी पड़ेगी। उसके कहर का अनुमान करके लेखिका अपनी सहेली के घर में छिपकर बैठ गई। कॉलेज जाकर पिताजी को प्रिंसिपल का यह कहना सुनने को मिला कि वह अपनी लड़की को घर पर बिठा ले, क्योंकि उसके इशारे पर अन्य लड़कियां मैदान में जमा होकर नारे लगाने लगती है। यह सुनकर पिताजी को अपनी बेटी पर गर्व हुआ और वे प्रिंसिपल से यह कहकर आए कि यह तो पूरे देश की पुकार है, इसे कोई कैसे रोक सकता है। वे खुश होकर घर लौटे। जब लेखिका की मां ने पिताजी के खुश होने के बारे में बताया तो लेखिका को इस पर सहज विश्वास नहीं हुआ। चलिए और 2-3 क्वेश्चन है। मनुष्य के जीवन में आस पड़ोस का बड़ा महत्व होता है, परंतु महानगर में रहने वाले बच्चे प्रायः पड़ोस कल्चर से वंचित रह जाते हैं। इस बारे में अपने विचार लिखें। यह सही है कि मनुष्य के जीवन में आस पड़ोस का बहुत महत्व होता है। बड़े शहरों में रहने वाले लोग प्रायः पड़ोस कल्चर से वंचित रह जाते हैं, क्योंकि बड़े शहर में अपने आप को मतलब रहता है, सिर्फ वह अकेलेपन की पीड़ा झेलते हैं, उसके सुख दुख में साथ देने वाला कोई नहीं होता, सब अपने में सिमटे रहते हैं। हमारा अनुभव भी इसी प्रकार का है। हमारे पड़ोस में रात्रि के समय एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई। रात भर उसके पास दुख बांटने के लिए कोई नहीं आया। प्रातः होने पर दिखावे करने के लिए कुछ लोग सहानुभूति प्रकट करके अपने अपने काम पे चले गए। कहीं 10-11 बजे तक कुछ रिश्तेदार आए, तब जाकर मृतक को क्रियाक्रम के लिए शमशान ले जाया गया। गरीबी का जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, स्पष्ट करें। गरीबी से मनुष्य की प्रसन्नता, उदारता और सदस्यता नष्ट हो जाती है। जो मनुष्य वैभव के दिनों में बहुत उदार और जिंदा दिल होता है, वही गरीबी के कारण संकुचित, कंजूस और शकी हो जाते हैं। उसकी सद्भावना नष्ट हो जाती है, वह कंठित हो जाता है। उसका जीवन क्रोध और भय जैसे नकारात्मक भाव से भर जाता है। लेखिका के पिता के साथ ठीक यही हुआ था। लेखिका की अपने पिता से वैचारिक टकराहट को अपने शब्दों में लिखा है। लेखिका को उसके पिता के विचार आपस में टकराते थे। पिता लेखिका को देश समाज के प्रति जागरूक बनाना चाहते थे, किंतु उसे घर तक ही सीमित रखना चाहते थे। वे उसके मन में विद्रोह और जागरण के स्वर भरना चाहते थे, किंतु उसे सक्रिय नहीं होने देना चाहते थे। लेखिका चाहती थी कि वह अपनी भावनाओं को प्रकट भी करे, वह देश की स्वतंत्रता में सक्रिय होकर भाग ले। यही आकर दोनों की टक्कर होती थी। विवाह के मामले में भी दोनों के विचार टकराए। पिता नहीं चाहती थी कि लेखिका अपनी मनमर्जी से राजन यादव से शादी करे, परंतु लेखिका ने उसकी परवाह नहीं की। राजन यादव जो है लेखिका का प्रेमी होगा। मनु भंडारी के व्यक्तित्व पर प्रकाश डालें या वर्णन करें। मनु भंडारी के व्यक्तित्व में कई खूबियाँ और खामियाँ अनजाने ही समाविष्ट हो गई। उसके व्यवहार ने उसके अंदर कई ग्रंथियों को जन्म दे दिया। वह काली है और बचपन में दुबली और मरियल थी। पिताजी को गोरा रंग प्रिय था, अतः उसकी 2 साल बड़ी बहन सुशीला के प्रति वे प्रशंसा का भाव रखते थे। यही कारण है कि लेखिका आगे चलकर भी अपनी किसी उपलब्धि पर भरोसा
नहीं कर पाई। अपने खंडित विश्वास की व्यवस्था के नीचे सच्ची स्वभाव की ही झलक मिलती है। पिताजी से उसकी किसी न किसी बातों पर टक्कर चलती रहती थी। चलिए अब नया चैप्टर। वैसे तो ये चैप्टर 2 है, लेकिन कल 3, 4 ये 5 चैप्टर है। 5वां चैप्टर है आपका कहानी का। ये है नौबत खां इबादत। इसको लिखा है यतीन्द्र मिश्र। नौबत खाने में मिस्री, इस तरह याद कर सकते हैं, यतीन्द्र मिश्र। ये कहानी है उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का, जिसको शहनाई वादक बोलते हैं। समझ गए। इसका जन्म जो हुआ था डुमराव बिहार में हुआ था। वो एक ग्रेट शहनाई प्लेयर थे, मतलब बहुत ही बढ़िया शहनाई बजाते थे, और मंदिर मस्जिद सब जगह, यहाँ तक कि गंगा के किनारे भी वो शहनाई बजाते थे। बाद में उसको जो है डुमराव को वैसे याद किया जाता है शहनाई के लिए, उसको भारत रत्न भी मिला था। समझ गए। तो देखिए आपको शहनाई के इसी मंगल ध्वनि के नायक बिस्मिल्लाह खां साहब 80 बरस से सुर मांग रहे थे। सच्चे सुर के नेमत 80 बरस की 5 वक्तों की नमाज इसी सुर को पाने की प्रार्थना में खर्च हो जाते थे। लाखों सजदे इसी एक सच्चे सुर की इबादत में खुदा के आगे झुकते थे। वे नमाज के बाद सजदे में गिड़गिड़ाते थे, मेरे मालिक एक सुर बख्श दे। सुर में वह तासीर पैदा करके आंखों से सच्ची मोती की तरह आंसू निकल आए। मतलब ये कहानी किससे लिया गया है? ये कहानी किससे लिया गया है? देखो, शहनाई की ध्वनि को कैसी ध्वनि कहा जाता है? मंगल ध्वनि। थोड़ा पेज नंबर उल्टा पुल्टा हो गया है तो आप लोग टेंशन ना लें। 38 के बाद 39 होगा, यहाँ से है। नमाज के बाद बिस्मिल्लाह खां खुदा से क्या मांगते थे? सच्चा सूर। शहनाई की मंगल ध्वनि का नायक किसे कहा गया? बिस्मिल्लाह खां, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। कितने सजदे सच्चे सुर की इबादत में खुदा के आगे झुकते थे? लाखों। एक साथ सजदे मतलब वो नमाज के टाइम जो सर झुकाते हैं। बिस्मिल्लाह खां किस चीज़ के नायक थे? वे 80 बरस से क्या मांग रहे थे? बिस्मिल्लाह खां शहनाई से निकलने वाली मंगल ध्वनि के नायक थे। वे 80 बरस से ईश्वरीय ध्यान के रूप में सच्चे सुर की मांग कर रहे थे। बिस्मिल्लाह खां का नमाज और सजदे का क्या उद्देश्य रहता था? बिस्मिल्लाह खां की नमाज और सजदे का उद्देश्य यह रहता था कि वे खुदा से सच्चे सुर की मांग कर सके। उन्होंने 80 बरस तक 5 वक्त की नमाज अदा की। वे सच्चे सुर की इबादत में ही खुदा के आगे झुकते थे। वे खुदा से क्या मांगते थे? नमाज के बाद बिस्मिल्लाह खां खुदा से सच्चा सुर मांगते थे। वे एक ऐसे सच्चा सुर चाहते थे जो लोगों की आंखों से सच्चे मोती की तरह आंसू निकाल सके। बिस्मिल्लाह खां किस सुर की तलाश में थे? तो बिस्मिल्लाह खां ऐसे सच्चे सुर की तलाश में थे जिसमें ज़बरदस्त प्रभाव हो, जिसे सुनकर लोगों की आंखों से सच्चे मोती की तरह आंसू निकल आए। इसमें हृदय को झंकृत करने की अद्भुत शक्ति हो। चलिए अब आगे देखते हैं पैसेज। इसी बाल सुलभ हंसी में कई यादें बंद है। वे जब उनका जिक्र करते हैं तब उसे नए संगीत आनंद में आंखें चमक उठती है। अमीरुद्दीन जब सिर्फ 5 साल का रहा होगा, छुपकर नाना को शहनाई बजती। यहाँ से पकड़ ली हम लोग, ये बिस्मिल्लाह खां का है। प्रस्तुत गद्यांश किस कहानी से लिया गया है? नौबत खां इबादत। अमीरुद्दीन छिपकर किसको शहनाई बजाते हुए देखता था? नाना को। अपने नाना की शहनाई को कौन ढूंढता था? अमीरुद्दीन बिस्मिल्लाह खां का पुराना नाम था। अली बख्श खां कौन थे? ये बिस्मिल्लाह खां का मामा थे। काशी संस्कृति की पाठशाला है। शास्त्रों में आनंद कानन के नाम से प्रतिष्ठित। काशी में कलापन, हनुमान व नृत्य विश्वनाथ है। काशी में बिस्मिल्लाह खां है। काशी में हजारों साल का इतिहास है, जिसमें पंडित कंठे महाराज है। यही सब है, मतलब ये काशी विश्वनाथ, मतलब ये बिस्मिल्लाह खान के बारे में है। प्रस्तुत गद्यांश किस पाठ से लिया गया है? नौबत खाने में इबादत। प्रस्तुत गद्यांश के लेखक कौन है? अभी तुरंत बताए थे, मिश्री खाओ, यतीन्द्र मिश्र। काशी को किसकी पाठशाला कहा गया है? संस्कृति की पाठशाला। शास्त्रों में काशी किस नाम से प्रतिष्ठित है? आनंद कानन। नौबत खां में इबादत पाठ के लेखक का नाम कौन है? यतीन्द्र मिश्र। ये आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है 1 नंबर से, इसको ध्यान से सुनना है। सुशीर वाद्यों से क्या तात्पर्य है? जो फूंक कर बजाए जाते हैं उसी वाद्य यंत्र को सुशीर वाद्य कहा जाता है। किस भाषा के लोकगीतों में शहनाई का उल्लेख मिलता है? अवधी भाषा में। साहनई किस वाद्य यंत्र को कहा जाता है? शहनाई को। बिस्मिल्लाह खां मुहर्रम के अवसर पर क्या नहीं करते थे? संगीत कार्यक्रम में भाग नहीं लेते थे। मुहर्रम के दिन किस किस चीज़ का निषेध माना जाता है? राग रागियों की अनादई का। मुहर्रम के अवसर पर बिस्मिल्लाह खां का कैसा रूप सामने आता था? सहज मानवीय रूप, धर्म के प्रति समर्पित रूप, दोनों होगा। बिस्मिल्लाह खां सांप्रदायिक सद्भाव रखने में किस तरह सहायक थे?
उसके लिए गंगा मैया का महत्व था। वे हनुमान मंदिर में शहनाई बजाते थे। वे कासू की संस्कृति के पुजारी थे। इनमें सभी। बिस्मिल्लाह खां की शहनाई में क्या समाया हुआ था? संगीत के सातों सुर, उसके उस्ताद की नसीहत, स्वयं परवदियार। इनमें से सभी है। काशी विश्वनाथ के प्रति बिस्मिल्लाह खां अपनी श्रद्धा किस प्रकार दर्शाते हैं? वे काशी की ओर मुंह करके बैठते हैं। वे अपनी शहनाई का प्याला काशी की ओर घुमा देते हैं। तो बोथ ए एंड बी दोनों हो जाएगा सही। 40 नंबर। बिस्मिल्लाह खां की चारित्रिक विशेषता क्या है? वे एक सच्चे कला प्रेमी थे। वे अपने धर्म एवं परंपरा के प्रति निष्ठावान थे। वे भावुक स्वभाव के थे। इनमें सभी। बिस्मिल्लाह खान को किन किन पुरस्कारों से सम्मानित किया गया? संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, पद्म विभूषण, विश्वविद्यालय की मानक उपाधि। इनमें सभी। बिस्मिल्लाह खां शहनाई, थोड़ा इसको धुंधला हो गया है, देखने में दिक्कत होगा तो आप लोग सुन सकते हैं इसको। बिस्मिल्लाह खां शहनाई और काशी को इस धरती पर क्या मानते थे? वो जन्नत मानते थे। काशी किसकी पाठशाला है? संस्कृति की। शहनाई की ध्वनि को क्या कहा जाता है? मंगल ध्वनि। बिस्मिल्लाह खान का बचपन का नाम क्या था? अमरुद्दीन। बालक अमरुद्दीन रियाज के लिए किस मंदिर में जाया करते थे? बालाजी। बिस्मिल्लाह खान क्या बजाते थे? शहनाई। बिस्मिल्लाह खान का अधिकांश जीवन कहाँ बीता? काशी में। शहनाई की तुलना किससे की गई है? दक्षिण भारत के मंगल वाद्य यंत्र से। बिस्मिल्लाह खान को काशी का नया हीरा क्यों कहा? उन्होंने दो धर्मों के एक होने तथा भाईचारा की प्रेरणा दी। बिस्मिल्लाह खां को किस बात का पक्का यकीन था? ईश्वर उन्हें सच्चा सुर प्रदान करेगा। बिस्मिल्लाह खां के लिए शहनाई और काशी क्या है? जन्नत से बढ़ के। नौबत खां में इबादत पाठ के आधार पर बताएं कि भीम पलासी और मुल्तानी क्या है? एक तरह का राग। काशी की संस्कृति विरासत को अछूनन रखने में किसने विशेष योगदान दिया? काशी के विशिष्ट लोगों ने। बिस्मिल्लाह खां संगीत के रियाज के लिए कहाँ जाते थे? बालाजी के मंदिर। शहनाई को बजाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता था? रीड। घास से बनती है वो, जो डुमराव में मिलता है। बिस्मिल्लाह खां साहब कितने बरस से सच्चे सुर मांग रहे थे? 80 बरस। चलिए क्वेश्चन आंसर। काशी में हो रहे कौन कौन से परिवर्तन बिस्मिल्लाह खान को व्यतीत कर रहे थे? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। काशी में समय के साथ अनेक परिवर्तन आए। इनमें से कुछ परिवर्तन बिस्मिल्लाह खान को व्यथित कर रहे थे। इसमें से प्रमुख परिवर्तन निम्नलिखित है। पक्का महल, काशी विश्वविद्यालय से लगा इलाका से मलाई बर्फ़ बेचने वाले के वहाँ से चला जाना, अब ना तो देसी घी मिलता है और ना ही उससे बनी कचौड़ी जलेबी, ये दोनों चीज़ें उन्हें बहुत अच्छी लगती थी। संगतियों के लिए गायकों के मन में आदर भाव का ना रहना, रियाज को ना पूछना, कजली चेती अदल का जमाना चला जाना, ये सब जो है उसको मतलब दुखी करते थे। सुशीर वाद्यों से क्या अभिप्राय है? शहनाई को सुशीर वाद्यों का शाह क्यों माना जाता है? तो सुशीर वाद्यों का अभिप्राय है सुराख वाले वाद्य, जिसे फूंक मारकर बजाया जाता है। ऐसे सभी छिद्र वाले वाद्यों में शहनाई सबसे अधिक मोहक और सुरीली होती है, इसलिए इसे शाहे नय अर्थात सुशीर वाद्यों का शाह कहा गया है। पाठ में आए किन प्रसंगों के आधार पर आप कह सकते हैं कि बिस्मिल्लाह खां मिली जुली संस्कृति के प्रतीक थे? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिस्मिल्लाह खां हिंदू मुस्लिम एकता के पर्याय थे। वे मिली जुली संस्कृति के प्रतीक थे। वे काशी के संकट मोचन मंदिर में हनुमान जयंती के अवसर पर आयोजित संगीत सभा में अवश्य सम्मिलित होते थे। वे बालाजी के मंदिर के नौबत खां में शहनाई का रियाज नियमित रूप से करते थे। वे जीवन भर विश्वनाथ मंदिर में शहनाई बजाते रहे। इसी प्रकार वे मुहर्रम के अवसर पर 8वीं तिथि को शहनाई खड़े होकर बजाते थे। वे दोनों में कोई अंतर नहीं रखते थे। पाठ में आए किन प्रसंगों के आधार पर कह सकते हैं कि वे वास्तविक अर्थ में एक सच्चे इंसान थे? माने बिस्मिल्लाह खान। तो बिस्मिल्लाह खान वास्तविक अर्थ में एक सच्चे इंसान थे। उन्होंने कभी धार्मिक कट्टरता तथा शुद्धता को बढ़ावा नहीं दिया। उन्होंने मुसलमान होते हुए भी कट्टरता को स्वीकार नहीं किया। वे हिंदू मुस्लिम दोनों को समान दृष्टि से देखते थे। वे जिस श्रद्धा व आदर के साथ मंदिर में शहनाई बजाते, उसी आदर भावना के साथ मुहर्रम में नोहा बजाते थे। वे मिली जुली संस्कृति के प्रतीक थे। उन्होंने खुदा के लिए कभी अपने लिए सुख समृद्धि की मांग नहीं की, वे तो सच्चे सुर की मांग करते थे। बिस्मिल्लाह खान के जीवन से जुड़ी उन घटनाओं और व्यक्तियों का उल्लेख करें जिन्होंने उन्हें संगीत साधना को समृद्ध किया। बिस्मिल्लाह खां की संगीत साधना को समृद्ध करने वाले व्यक्ति: रसूलन बाई, बतुलन बाई गायिकाएँ,
कुलसुम हलवाई संगीतमय कचौड़ी, मामू जान अली बख्श खां तथा नाना शहनाई वादक, सीने अभिनेत्री सुलोचना। घटना, विश्वनाथ मंदिर जाते समय गली के रास्ते में रसूलन बाई और बलूतन बाई के गायन से बिस्मिल्लाह खां को संगीत की प्रेरणा मिलती थी। वे कभी ठुमरी, कभी टप्पे, कभी दादरा गाती और बिस्मिल्लाह खां उसकी मार्फत डियोढ़ा तक पहुंचते थे। कुलसुम हलवाई जब कलाते घी में तलने के लिए कचौड़ी डालते थे तब छन से उठने वाली आवाज़ से उन्हें सारे आरोह अवरोह दिखाई देते थे। वह संगीतमय कचौड़ी प्रतीत होती थी। जब मामू अली बख्श खां शहनाई बजाते हुए सम पर आ जाते थे तो बिस्मिल्लाह खां धड़ से एक पत्थर जमीन पर मारते थे, तब उसे सम पर आने की तमीज आ जाती थी। बिस्मिल्लाह खां के व्यक्तित्व की कौन कौन सी विशेषता ने आपको प्रभावित किया? बिस्मिल्लाह खां की निम्नलिखित विशेषता ने हमें प्रभावित किया। सांप्रदायिक सौहार्द, बिस्मिल्लाह खां एक सच्चे इंसान थे। वे पक्के नमाजी थे, 5 वक्त की नमाज पढ़ते थे। मुहर्रम पूरी गरिमा के साथ मनाते थे। इसके बावजूद वे काशी विश्वनाथ मंदिर, संकट मोचन मंदिर, गंगा आदि पर पूरी श्रद्धा रखते थे। वे नित्य गंगा नदी में डुबकी लगाते थे। सच्चे संगीत साधक, उन्होंने संगीत को अर्थ उपार्जन का माध्यम नहीं बनाया। वे खुदा से सच्चे सुर की मांग करते थे, धन की नहीं। उन्होंने धन पाने के लिए शहनाई कभी नहीं बजाई। सरलता और सादगी, बिस्मिल्लाह खां को भारत का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न प्रदान किया गया। इसके बावजूद वो सीधी सरल जीवन जीते थे। उसकी लुंगी का फटा होना उसकी सरलता की चरम सीमा का परिचायक है। विनम्रता, बिस्मिल्लाह खां के व्यक्तित्व में विनम्रता कूट कूट कर भरी थी। शहनाई के चरम पर पहुंचकर भी वे कहते थे, मुझे अब तक सुरों को बरतने की तमीज नहीं आई। मुहर्रम से बिस्मिल्लाह खां के जुड़ाव को अपने शब्दों में लिखें। बिस्मिल्लाह खां को मुहर्रम के उत्सव से गहरा लगाव था। मुहर्रम के 10 दिनों में वे किसी प्रकार का मंगलवाद नहीं बजाते, ना ही कोई राग रागनी बजाते। 8वें दिन दाल मंडी से चलने वाले मुहर्रम के जुलूस में पूरे उत्साह के साथ 8 किलोमीटर रोते हुए नौहा बजाकर चलते थे। बिस्मिल्लाह खां कला के अनन्य उपासक थे। तर्क सहित उत्तर दें। बिस्मिल्लाह खां कला के अनन्य उपासक थे। उन्होंने 80 वर्ष तक लगातार शहनाई बजाई। उससे बढ़कर शहनाई बजाने वाला भारत भर में अन्य कोई नहीं हुआ। फिर भी वे अंत तक खुदा से सच्चे सुर की मांग करते थे। उन्हें अंत तक लगा कि शायद अब भी खुदा उन्हें कोई सच्चा सुर देगा, जिसे पाकर वे श्रोताओं की आंखों में आंसू ला देगा। उन्होंने अपने को कभी पूर्ण नहीं माना। वे अपने पर झल्लाते भी थे कि क्यों उन्हें अब तक शहनाई को सही ढंग से बजाना नहीं आया। इससे पता चलता है कि वे सच्चे उपासक थे। 2-4 राग गाकर उस्ताद नहीं हो गए। उन्होंने जीवन भर अभ्यास साधना जारी रखा। चलिए और 2 क्वेश्चन है लास्ट। नौबत खां में इबादत पाठ का संदेश क्या है? नौबत खां में इबादत पाठ से हमें यह प्रेरणा मिलती है कि धार्मिक सद्भावना सबसे बड़ी चीज़ है। हमें अपनी बड़ी बड़ी उपलब्धियों पर भी गर्व नहीं करना चाहिए। कला के प्रति सच्ची लगन होनी चाहिए। कला समर्पण भावना से आती है। अपनी कला को कभी अंतिम न माने। इसके विकास की संभावनाएं तलाशती रहनी चाहिए। हमें सादगी एवं सरलता का जीवन जीना चाहिए। बिस्मिल्लाह खां को काशी का नया हीरा क्यों कहा गया? बिस्मिल्लाह खां को काशी का नया हीरा कहा जाता है क्योंकि उन्होंने 2 धर्मों के एक होने तथा भाईचारा की प्रेरणा दी। रीढ़ या नरकट क्या है, वह कहाँ पाई जाती है? रीढ़ या नरकट एक प्रकार की घास से बनाई जाती है या डुमराव में सोन नदी के किनारे पाई जाती है। रीढ़ अंदर से पोली होती है। इसी के सहारे से शहनाई को फूंका जाता है। शहनाई की दुनिया में डुमराव को क्यों याद किया जाता है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शहनाई की दुनिया में डुमराव को निम्नलिखित कारणों से याद किया जाता है। डुमराव विश्व प्रसिद्ध शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खां की जन्मभूमि है। शहनाई बजाने में जिस रीढ़ का प्रयोग होता है वह मुख्यतः डुमराव में सोन नदी के किनारे पाई जाती है। यह रीढ़ नटखट एक प्रकार की घास से बनाई जाती है। इस समय डुमराव के कारण ही शहनाई जैसे वाद्य बजते हैं। इस प्रकार दोनों में गहरा रिश्ता है। हो गया आपका। अब चलिए एक और चैप्टर है, लास्ट बता देते हैं। पूरा हिंदी ही आपका खत्म हो गया। कहानी में 6 चैप्टर था, 3 कल बताया, 3 आज बता रहे हैं। चलिए देखिए लास्ट चैप्टर है संस्कृति, जिसको भदंत आनंद कोसलायन लिखा है। संस्कृति से हमको आनंद मिलता है, ये हम लोग जान सकते हैं। इसमें सभ्यता और संस्कृति के बारे में बताया गया है। संस्कृति माने होता है कल्चर। संस्कृति मतलब क्या है? कल्चर है। कोई मनुष्य जो है, जैसे आग की खोज कर ली, सुई का आविष्कार कर लिया,
ये सब आंतरिक गुण जो है वो सब है संस्कृति, जबकि सभ्यता अलग चीज़ है। जैसे आग का उपयोग कर लिया, सिला हुआ वस्त्र पहन लिया, लोग अपना भाषा बोलने लगा, एक जगह रहने लगा, ये सब है सभ्यता। सभ्यता पुराने ज़माने से चली आ रही है, संस्कृति को हम लोग अपनाते हैं, समझ गए। तो यही है, ये थोड़ा चैप्टर अजीब है लेकिन इसको आपको पढ़ना है ध्यान से। चलिए 30 मिनट का वीडियो हो गया और 10 मिनट में कंप्लीट हो जाएगा। और सभ्यता, सभ्यता है संस्कृति का परिणाम। हमारे खाने पीने के तरीके, हमारे ओढ़ने पहनने के तरीके, हमारे गमनागमन के साधन, हमारे परस्पर कट मरने के तरीके, सब हमारी सभ्यता है। मानव की जो योग्यता उसे आत्मविनाश के साधनों का आविष्कार कराती है, हम उसे संस्कृति कहे या असंस्कृति। और जिन साधनों के बल पर वह दिन रात आत्मविश्वास में जुटा है, उसे हम सभ्यता समझे या असभ्यता। संस्कृति का यदि कल्याण की भावना से नाता है तो मतलब ये चैप्टर है सभ्यता और संस्कृति, जहाँ मिले तो समझ जाइएगा। कौन लिखा है? आनंद, याद रखिएगा आनंद, संस्कृति आनंद, भदन आनंद कोसलायन। लेखक के अनुसार संस्कृति का परिणाम क्या है? सभ्यता। लेखक ने असंस्कृत व्यक्ति किसे कहा गया है? मानव कल्याण की भावना से हीन व्यक्ति को। आत्मविश्वास के साधन का क्या आशय है? हथियार। लेखक ने असभ्यता की जननी किसे कही है? असंस्कृति को। चलिए अब क्वेश्चन आंसर पे आते हैं। आत्मविश्वास के साधनों का क्या आशय है? इन्हें क्या नाम दिया गया है? आत्मविश्वास के साधनों का आशय है मनुष्यता का संहार करने वाले हथियार, बम, परमाणु बम, रासायनिक हथियार आदि। मनुष्यता का किसी भी प्रकार विनाश करने की योजना आत्मविश्वास के अंतर्गत आती है। इसमें भ्रूण हत्या, नशाखोरी, जुआ आदि प्रदूषित प्रवृत्तियां भी आ जाती है। इन साधनों को असंस्कृति की संज्ञा दी गई है। संस्कृति और असंस्कृति में क्या अंतर है? संस्कृति मानव के विकास, ज्ञान और कल्याण के लिए निर्मित होता है। असंस्कृति मानव के ह्रास, विनाश और अकल्याण के लिए ध्वंस के साधन खोजती है। आज मानव ने आत्मविनाश के कौन कौन साधन बना लिए? तरह तरह के हथियार, अस्त्र, परमाणु बम, वैज्ञानिक उपलब्धि का दुरुपयोग करके मानव ने आत्मविश्वास के साधन जुटा लिए। इस प्रकार उसने प्रकृति से नाता तोड़ लिया है। अब चलिए आगे चलते हैं। असंस्कृति किसे कहा गया? मानव की जो प्रेरणा, प्रकृति और योग्यता आत्मविश्वास के साधनों को खोजती है उसे हम संस्कृति नहीं असंस्कृति करेंगे। संस्कृति के नाम से जिस कूड़े कचरे का ढेर बोध होता है वह संस्कृति है, ना रचनीय वस्तु। क्षण क्षण परिवर्तन होने वाले संसार में किसी भी चीज़ को पकड़कर बैठा नहीं जा सकता। मानव ने जब जब प्रज्ञा और मैत्री भाव से किसी नए तथ्य का दर्शन किया है तो उसने कोई वस्तु नहीं देखी है जिसकी रक्षा के लिए दलबंदियों की जरूरत है। मानव संस्कृति एक अविभाज्य वस्तु है और इसमें जितना अंश कल्याण का है वह अकल्याण की उपेक्षा श्रेष्ठ ही नहीं अस्थायी भी है। प्रस्तुत गद्यांश के लेखक कौन है? तो ये है भदंत आनंद कोसलायन। मानव संस्कृति कैसी वस्तु है? अविभाज्य। लेखक के अनुसार कल्याणकारी निर्माण हो सकता है, अस्थायी। समाज में भेदभाव को बनाए रखना किसका ढेर है? कूड़े कचरे का ढेर। क्षण क्षण परिवर्तन द्वारा लेखक क्या कहना चाहता है? क्षण क्षण परिवर्तन द्वारा लेखक कहना चाहता है कि मानव जीवन नित्य बदलता रहता है, धारणाएं बदलती रहती है, विचार और व्यवस्थाएं बदलती रहती है। इसलिए प्राचीनतम परंपराओं को ढोते रहना ठीक नहीं है। हमें नवीन परिस्थितियों के अनुसार समाज व्यवस्था और संस्कृति में परिवर्तन कर लेनी चाहिए। संस्कृति के नाम पर कूड़े कचरे का ढेर किसे कहा गया है? संस्कृति के नाम पर पुराने तार्किक रूढ़ियों को ढोना, पूर्ण वर्ण व्यवस्था के नाम पर समाज में भेदभाव को बढ़ाए रखना कूड़े कचरे का ढेर है। लेखक के अनुसार ऐसी गली सड़ी परंपराएं निभाने योग्य नहीं है। मानव संस्कृति में कौन सी चीज़ें अस्थायी है और क्यों? मानव संस्कृति में कल्याणकारी निर्माण भी है और अकल्याणकारी भी। लेखक के अनुसार कल्याणकारी निर्माण अस्थायी होते हैं क्योंकि अकल्याणकारी अर्थात विनाशकारी बातें समय के साथ अनुपयोगी सिद्ध हो जाते हैं, अतः वे नष्ट हो जाते हैं। परंतु कल्याणकारी वस्तुएं अपनी उपयोगिता के कारण लंबे समय तक जीवित रहती है। लेखक किसे क्षणीय वस्तु नहीं मानता? लेखक पुरानी हिंदू संस्कृति के नाम पर वर्ण व्यवस्था को रचनीय वस्तु नहीं मानता। उसके अनुसार मानव में खेद खड़ा करने वाली संस्कृति नष्ट हो जानी चाहिए। बिल्कुल सही बात बोला इसने। मनुष्यों की क्या देन सही रही है? सभ्यता का कुछ हिस्सा।
असंस्कृति का क्या परिणाम हो सकता है? तो इसका परिणाम है समाज का विघटन, विनाशकारी परंपरा, मनुष्यता का विनाश, इनमें से सभी। असभ्यता किसे कहा गया? मनुष्य द्वारा जुटाए गए आत्मविश्वास के साधन। संस्कृति पाठ में न्यूटन को क्या कहा गया है? तो इसे संस्कृत मानव कहा गया है। संस्कृति कब असंस्कृति में बदल जाती है? कल्याण की भावना से नाता टूटने पर। संस्कृत व्यक्ति से लेखक का क्या तात्पर्य है? नई चीजें खोज करने वाला व्यक्ति। आग के आविष्कार के पीछे क्या प्रेरणा रही होगी? पेट की आग को शांत करने की। सुई धागों का आविष्कार क्यों किया गया होगा? तो शरीर ढकने एवं सर्दी गर्मी से बचने के लिए। चलिए अब कुछ क्वेश्चन है, उसके बाद पूरा खत्म हो जाएगा आपका। 2 वीडियो में हिंदी खत्म किए, समझे आप लोग? लेखक की दृष्टि में सभ्यता और संस्कृति की सही समझ अब तक क्यों नहीं बन पाई है? लेखक की दृष्टि में सभ्यता और संस्कृति की सही समझ अब तक इसलिए नहीं बन पाई क्योंकि प्रायः दोनों को एक ही समझ लिया जाता है, जबकि सच्चाई यह है कि संस्कृति व्यक्ति से मानव के लिए मंगलकारी आविष्कार करती है तथा सर्वस्व त्याग कराती है, और इस संस्कृति का परिणाम सभ्यता में देखा गया है। हम दोनों के मूलभूत अंतर को अभी तक चिन्हित नहीं कर पाए हैं। आग की खोज एक बहुत बड़ी खोज मानी जाती है। इस खोज के पीछे रही प्रेरणा के मुख्य स्रोत क्या है? आग की खोज एक बहुत बड़ी खोज इसलिए मानी जाती है क्योंकि इससे मनुष्य के पेट की ज्वाला शांत होती है। आग की खोज से पहले मानव समाज का अग्नि देवता से साक्षात नहीं हुआ था। आग की खोज के पीछे प्रेरणा का मुख्य स्रोत मनुष्य की भूख रही होगी। आग के द्वारा उसने भोजन को पकाना सीखा। इस खोज के पीछे भौतिक कारणों का प्रभाव तो रहा, इस पर कुछ हिस्सा हमें मनुष्यों से भी मिलता है। वास्तविक अर्थ में संस्कृत व्यक्ति किसे कहा जाता है? वास्तविक अर्थ में संस्कृत व्यक्ति उसे कहा जाता है जो किसी नई चीज को खोज करता है, किसी चीज का आविष्कार करता है, संस्कृत व्यक्ति है। जिस व्यक्ति की बुद्धि ने अथवा उसके विवेक ने किसी नए तत्व का दर्शन किया, वह व्यक्ति है वास्तविक संस्कृत व्यक्ति है। जिसे कोई वस्तु पूर्वज से अनायास ही प्राप्त हुआ जाता है, वह व्यक्ति संस्कृत नहीं कहला सकता। किन महत्वपूर्ण आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सुई धागों का आविष्कार हुआ होगा? अपने तन को ढकने के लिए, स्वयं को गर्मी सर्दी और नंगेपन से बचाने के लिए सुई धागों का आविष्कार हुआ होगा। सुई धागों की खोज से पहले मनुष्य नंगा रहता था। वह जैसे तैसे वृक्ष की खाल या पत्तों से तन को ढकता था, किंतु उससे शरीर की ठीक से रक्षा नहीं हो पाती थी। अतः अब उसने सुई धागे की खोज कर ली तो उसके हाथ बहुत बड़ी तकनीक लग गई। वह तकनीक इतने कारगर है कि आज भी लोग इसका भरपूर प्रयोग करते हैं। लेखक ने अपने दृष्टिकोण से सभ्यता और संस्कृति की एक परिभाषा दी है। आप सभ्यता और संस्कृति के बारे में क्या सोचते हैं, लिखें। लेखक ने अपने दृष्टिकोण से सभ्यता और संस्कृति की परिभाषा दी है। संस्कृति मानव से किसी नई वस्तु का आविष्कार कराती है तथा मानव में सर्वस्व त्याग का भाव उत्पन्न कराती है। सभ्यता इसी संस्कृति का परिणाम है। हम सभ्यता और संस्कृति के बारे में यह सोचते हैं कि संस्कृति मन के भावों का परिष्कृत रूप है। इसमें परोपकार, सहिष्णु तथा धैर्य का। पेज नंबर ये कितना था आपका? 42। एक लास्ट पेज है आपका 43। यही है लास्ट पेज आपका, यहीं तक है, चैप्टर खत्म। समावेश होता है। सभ्यता के द्वारा हमारे रहन सहन, खान पान और वेशभूषा का परिचय मिलता है। संस्कृति आंतरिक वस्तु है जबकि सभ्यता बाहरी। मानव संस्कृति अविभाज्य है, स्पष्ट करें। संसार के सभी मानव एक समान है। इसकी संस्कृति को मानव संस्कृति कहा जाता है। यह मानव संस्कृति अविभाज्य है, मतलब इसे बांटा नहीं जा सकता। धर्म के नाम पर संस्कृति का बंटवारा करना अनुचित है। हिंदू संस्कृति या मुस्लिम संस्कृति जैसे विभाजन कृत्रिम है। फिर एक संस्कृति में कोई अन्य आधारों पर विचार देखने को मिलता है। प्राचीन संस्कृति और नवीन संस्कृति का बंटवारा भी मौजूद है। वर्ण व्यवस्था के नाम पे समाज के एक बड़े कर्मठ हिस्से को पददलित करना उचित नहीं है। ऐसे लोग संस्कृति का वास्तविक समरूप समझते ही नहीं। इसके द्वारा प्रतिपादित संस्कृति के नाम से जिस कूड़े कचरे के ढेर का बोध होता है वह संस्कृति है ही नहीं। संस्कृति एक ही मानव संस्कृति है और वह अविभाज्य है। लेखक ने किसे कूड़े कचरे का ढेर कहा और क्यों? लेखक ने हिंदू संस्कृति को कूड़े कचरे का ढेर कहा। वह हिंदुओं की वर्ण व्यवस्था का विरोधी है जिसमें परिश्रमी लोगों को पददलित किया जाता है। लेखक ने हिंदू संस्कृति और मुस्लिम संस्कृति को भला क्यों कहा? लेखक के अनुसार मानव संस्कृति अखंड है। हिंदू संस्कृति और मुस्लिम संस्कृति की अलग से कोई पहचान नहीं है। उन्हें अलग कहना एक बला है, मुसीबत है। इससे हिंदुओं और मुसलमानों में अलगाव पैदा
होता है। दोनों अपने अपने अवदानों पर गर्व करते हैं, दम्भ भरते हैं, एक दूसरे को नीचा दिखाते हैं और द्वेष को जन्म देते हैं, जिससे क्या होता है, सांप्रदायिकता जन्म देती है। इससे सांप्रदायिकता झगड़ा पैदा होती है। विनाश की संस्कृति के बारे में लेखक की क्या राय है? लेखक विनाश की संस्कृति को संस्कृति नहीं असंस्कृति कहता है। इसके अनुसार जिस खोज की प्रेरणा में कल्याण की भावना नहीं होती वह असंस्कृति है। ठीक है, धन्यवाद, हो गया आपका।